भाई सोनम सर ने 26 डे के हंगर स्ट्राइक के बाद अपनी स्ट्राइक को तोड़ दिया है क्योंकि गवर्नमेंट ने उनकी डिमांड्स को फुलफिल किया है। Government is positive on not registering cases against those protesting peacefully at Jantar Mantar in Delhi and those participating in the march to the Parliament on July 20, 2026. The government has already assured threadbare discussions to find solutions to paper leaks and educational reforms for exams in the Parliament. Besides, the government is also positively considering suitable compensations for the suicide victims of recent paper leaks. And with these assurances, I'm touched and grateful to the government, and I want to appeal to the protesting students to maintain utmost peace. So with that being fulfilled, I'm grateful and I'll be happy to wave my flag. बस गवर्नमेंट्स अभी एक चीज को नहीं फुलफिल की है जो कि है प्रधान का रेजिग्नेशन, और इसको लेकर भाई सोनम सर क्या कहते हैं आप देख लीजिए। अब आप कहेंगे ज़रूर कि धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे पे क्या हुआ। पहली बात तो इस बात पे वो अभी मुझे कोई आश्वासन नहीं दे पा रहे थे कि ऐसा कब होगा, और संसद के फर्श पर तो इस पे चर्चा होगी ही। अब मेरे सामने दो रास्ते थे, या तो मैं और अनशन पर बैठूं हफ्तों और शायद उसी में ख़त्म हो जाऊं, फिर आप ही लोगों में से हज़ारों लोगों ने मुझे आज से 2-3 हफ्ते पहले से कहते आए हैं कि आपकी जान ज़रूरी है, आपको संघर्ष आगे रखना है, ज़िंदा रहना ज़रूरी है। मगर मैं ये भी नहीं मानता कि हमने ये हासिल नहीं किया है। दोस्तों, मेरा दिमाग अलग तरह से चलता है। अगर वो ऐसा नहीं करते, इस्तीफ़ा नहीं देते, तो इससे हानि हमें या बच्चों को नहीं होगा, सरकार को खुद होगा। इस छोटे से मुद्दे को न टालकर वो खुद अपनी हानि कर रहे हैं, बल्कि दे देते इस्तीफ़ा तो कब से उनका ये सारा नुकसान रुक जाता। इसलिए मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये बात नहीं थी, इसका तो खुद निपटारा हो जाएगा तमाम तरीक़ों से। ज़्यादा ज़रूरी मेरे लिए था कि हमारे बच्चों पर कोई ऐसे केसेस न लगें। आपको नहीं पता है, मैंने देखा है लद्दाख में कैसे सालों जीवन भर उन्हें FIR के चक्कर में अपने भविष्य को बिगाड़ना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं होगा, ये हमने उनसे हासिल किया है, इसकी मुझे खुशी है। और जो मृत बच्चों के परिवार हैं उन्हें उचित मुआवजा दिया जाएगा, इसकी मुझे खुशी है। और भारत के लोकतंत्र की सबसे उच्च मंदिर मैं कहूँगा, जो कि हमारी संसद है, वहाँ पर इस मुद्दे पर और जवाबदेही पर भी पूरी बहस होगी। तो इसके साथ मैं आप सबके भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने समर्थन दिया इस आंदोलन का। जय हिंद। और भाई PM मोदी ने भी एक वीडियो शेयर किया है, ट्वीट भी किया है, और अमित शाह ने ट्वीट किया है। अगर आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। लेकिन भाई एक शॉकिंग चीज निकल के आ रही है कि मोदी जी जो नीट एग्जाम के रिजल्ट का डेट था उसको गलत बोल रहे हैं वीडियो में। 16 जुलाई को 19 जुलाई बोल रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है, और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विहित कदम उठाए गए। गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद ना हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया, और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही है। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है, और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा, और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। तब जल्द से जल्द
उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। और भाई बीजेपी ने एजुकेशन सेक्रेटरी को चेंज कर दिया है। भाई इसको लेकर राहुल गांधी ने भी एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि भाई स्टूडेंट्स की इंटेलिजेंस को इंसल्ट ना करिए, आप प्रधान को हटाइए और जिन्होंने स्टूडेंट्स को पीटा उनको पनिश कीजिए और अपोलोजाइज करिए। इसके बाद भाई इस पर संजय सिंह आम आदमी पार्टी के उनका क्या रिएक्शन है आप इसको भी देख सकते हैं। और कांग्रेस के MP शशि थरूर का क्या रिएक्शन है आप इसको भी देख सकते हैं। इन्होंने एक पोयम भी शेयर की है, हमेशा देर कर देता हूँ मैं हर काम करने में, जरूरी बात कहनी हो कोई वादा निभाना हो। और भाई इसको लेकर अभिजीत का क्या रिएक्शन है आप इसको भी देख सकते हैं। सोनम सर ने अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ दिया है, तो इससे हमें बहुत ही खुशी और राहत मिली है, क्योंकि सोनम सर की जो लाइफ है वो इस देश के लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट है जंतर मंतर पर, वो वैसे ही चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। सोनम सर का जो सेक्रीफाइस रहा है 26 दिनों का, उसे हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। जो दिल्ली पुलिस ने ब्रूटैलिटी करी है स्टूडेंट्स के अगेंस्ट, उन स्टूडेंट्स की जो सेक्रीफाइस थी उन्हें हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। तो हमारा प्रोटेस्ट तब तक चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करते। थैंक यू। और भाई अभी 2 दिन पहले मेलानी ने एक पोस्ट शेयर की और भाई उसके तुम कमेंट एक बार देख लो। मोदी सही नहीं है आपके लिए, ब्रेकअप कर लो। भाई मतलब जो कमेंट आ रहे हैं ना आप एक बार पढ़ लीजिए, मैं इसकी स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूँ। और भाई इसी के साथ जेनजी ने बिहार और मुंबई में भी प्रोटेस्ट किया था। आप एक बार इन बिहार वालों की हरकत देख लीजिए। भाई जब पुलिस इनके ऊपर पानी मार रही है तो वहाँ पे इन डांस कर रहे हैं, बैरिकेड को चोरी कर ले जा रहे हैं, उस पे स्केटिंग कर रहे हैं, भाई गेट भी लोग तोड़ दे रहे हैं। और अभी तो रुको, ऐसा टीयर गैस की व्यवस्था नहीं है, कुछ व्यवस्था आप लोग नहीं करके, वाटर कैनन का ठंडा पानी उनी भी नहीं व्यवस्था। और मुंबई में एक शॉकिंग वीडियो सामने आ रहा है जिसमें एक बंदे ने, जिसमें पुलिस स्टूडेंट्स को अरेस्ट करके ले जा रही थी, उसने उसका गेट ही खोल दिया और सभी लोग वहां से भाग गए। और भाई CJP की प्रोटेस्ट पे जंतर मंतर में एक शॉकिंग वीडियो सामने आ रहा है जहाँ पे एक बंदा एज इट इज मोदी की स्पीच की नकल कर रहा है। भाई आप एक बार इसको देख लीजिए। भाइयों बहनों, मेरे देश के युवा, भारत का भविष्य, मेरे भारत मां के लाल, इस प्रकार से जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करते देखता हूं तो मुझे पीड़ा होती है। और भाई जब सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोटेस्ट के डिस्कशन को लेकर मना कर दिया, इस डिसीजन के चलते वहां के सारे एडवोकेट्स स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के लिए प्रीएम्बल पढ़ रहे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और भाई वैभव सूर्यवंशी ने अपने नाम एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कर लिया है। वैभव सूर्यवंशी यंगेस्ट मैन बन गए हैं जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट में 50 स्कोर किया है, वो भी सिर्फ 18 गेंदों में। इसके पहले ये रिकॉर्ड नेपाल के कुशाल मल्ला के नाम था जो कि 15 साल 340 दिन के थे जब उन्होंने बनाया था, बल्कि अभी सूर्यवंशी 15 साल 118 दिन के ही हैं। और भाई इंडिया के डिफेंस सिस्टम ने एक कुशा नाम की मिसाइल जो कि सरफेस टू एयर मिसाइल है, भाई उसको सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है। भाई ये मिसाइल केपेबल है न्यूट्रलाइज करने में, जो कि हमारे एरियल में मतलब फाइटर जेट्स, मिसाइल्स, UAVs और लार्ज एनिमी एयरक्राफ्ट होते हैं उन सभी को न्यूट्रलाइज कर देगा। और भाई इसी के साथ आज की सबसे शॉकिंग न्यूज है यूपी के अमरोहा से, जहाँ पे 3 सिस्टर्स ने एक ही बंदे से शादी कर ली। भाई जब उनको पुलिस ने बुलाया तो उन्होंने कहा कि हम बालिग हैं और उन्होंने भाई राजा दशरथ का एग्जाम्पल दिया। और भाई पिछले 6 मंथ से जो उनका पति है वो उनकी रील्स में, रियलिटी में मतलब रील्स में भी पति का किरदार निभा रहा था और रियलिटी में भी अब पति बन चुका है। तो भाई आज के लिए बस इतना ही। आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।